आज हमारे साथ है इंदौर महापौर पद के प्रत्याशी श्री पुष्यमित्र भार्गव जी। भार्गव जी, आपका सत्याग्रह न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आप एक युवा चेहरा हैं और आपसे बहुत ज़्यादा युवाओं ने उम्मीद लगा रखी है, तो आप किस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे? युवा इस देश का भविष्य है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। जहाँ तक नगरपालिका निगम इंदौर की बात है, तो इंदौर के युवाओं के लिए सबसे पहले नए प्रकार की खेल की व्यवस्थाएं, युवाओं के लिए स्टार्टअप के माध्यम से रोज़गार की व्यवस्था, युवाओं के लिए अच्छे जिम, स्पोर्ट्स सेंटर और इस सब के अलावा नगर निगम के माध्यम से यूथ को कैरियर गाइडेंस, वो चाहे किसी भी फील्ड की हो, रोज़गार की हो, खेल की हो, पढ़ाई की हो या स्पोर्ट्स की हो। इंदौर नगर निगम ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इतनी ऊंचाई पर लेके गए हैं कि अब आपके लिए एक नया चैलेंज है कि आप क्या नया करेंगे कि इंदौर को विश्व पटल पर स्वच्छता के मामले में और कई अन्य मामलों में लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है, उसके कार्यकर्ता के रूप में बने पिछले 4 महापौरों की ताकत है कि उन्होंने इस इंदौर शहर को 4 कार्यकाल में भारत में स्वच्छ शहर लगातार 5 बार बना के पंच लगाया। अब हम सिक्सर लगाएंगे। उसी कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर महापौर चयन में भी अब हम महापौर का पंच लगाएंगे। लेकिन किसके लिए? इस शहर के अंतिम पंक्ति में रहने वाले आदमी के लिए। उसको साथ मिलाकर ये शहर को मोहल्ले से मॉल तक, बस्ती से बिजनेस सेंटर तक, क्लीन सिटी के बाद ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी के बाद हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी जब हो जाएगी तो अपने आप ये स्मार्ट सिटी होगी। और जब ये स्मार्ट सिटी होगी तो ये भारत में देश के लिए ऐसा शहर होगा जो उसकी ट्रेडमार्क सिटी होगी। उससे मेरा तात्पर्य है कि दुनिया में कोई जब कभी इंदौर की बात करेगा या किसी से ये कहेगा कि मैं भारत से आया हूँ, तो सामने वाले का जवाब ये होगा कि आप उस देश से आए हो जिसमें इंदौर है। एक और सवाल है मेरा आखिरी आपसे। समय बहुत कम बचा है मतदान के लिए और महानगर बहुत बड़ा है, ऐसे में आप किस तरह से, क्या रणनीति रहेगी आपकी कि आप सभी से जनसंपर्क कर पाएँ? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उस दिन से तय थी जिस दिन ये इलेक्शन ड्यू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाता है और प्रत्याशी कमल का फूल होता है। इसलिए टिकट डिक्लेयर होने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से काम चालू है। आप खुद देख रहे हैं आज जिस तरीके से जनता का प्रतिसाद और आशीर्वाद पहले दिन के जनसंपर्क में मिला है। इसलिए टिकट डिक्लेयर होने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से काम चालू है। आप खुद देख रहे हैं आज जिस तरीके से जनता का प्रतिसाद और आशीर्वाद पहले दिन के जनसंपर्क में मिला है, उसको देखते हुए आप देखिएगा कि थोड़े दिनों बाद एक नए तरीके का वेग इस शहर में आएगा और समय की कोई कमी नहीं है। बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को मजबूत करने में लगा हुआ है। जीत के लिए आप कितने निश्चित हैं? जीत के लिए मैं पिछले किए हुए कामों के आधार पे 100% विकसित हूँ। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर ये प्रचंड जीत होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ।